So hello guys, welcome back to another video. Continuing from the last session where we were mostly learning on bike tools. This session will be on bike electronics, since most of our bike is dependent on electronics these days. And we are at Orchid Resort, which is in Kolar. Not Kolar, actually in Hoskote. From Hoskote you take a right and then you come over here. It's a massive property. I'll show you around a little bit. They have an off-roading place over here. The water has almost dried out. The bikes are over there. This is a place where you can stay. The owner has a BMW GS. And let's have breakfast. Then I'll show you what all we are going to have at breakfast. बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. तो आप भी इस वीडियो को देखिए, इस व्लॉग को देखिए. होपफुली यू विल गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम हियर. एंड इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. द ब्रेकफास्ट प्लेस, फ्रूट्स, डोसाज. The breakfast area. They have a pool over here as well. Wow, nice. This looks so refreshing. ख़त्म. ब्रेकफास्ट अच्छा था, पर सर्विसिंग मोटा मोटी ठीक ठाक नहीं था. आधा खाना तो मिला ही नहीं. जो मिला वो अच्छा था, बट मेजॉरिटी नहीं मिला. दिस इज़ ऑफ रोडिंग ट्रैक. पानी तो एकदम सूख चुका है. लोग ऑफ रोडिंग के लिए रेडी हो चुका है. कम ऑन और घुस जाओ अंदर यार. रोड पे क्यों? ट्रांजिशन तुझे अभी दिख जाएगा. और भी डाल हो गया ना. और एक और लगे सामने लगी लकी लगेज है क्या? You need to maintain the slack. So it's always easier. It's all better to have more slack than less slack. पर मोल स्लैक में वो लूज नहीं होएगा. साउंड होगा लेकिन it won't damage the sprockets and bearings. ज्यादा लूज होता है स्प्रॉकेट से भी निकल के आता है. But उतना लूज होने से उतना लूज देखना पड़ेगा किसी का है क्या. अरे मेरा है. हाँ तो वो भी है. चल. अच्छा इधर स्पोर्ट्स बाइक भी आनी चाहिए. वो बाइक बाइक वेरी करेगा. दवा होगा. बहुत करना. इसे बहुत काम है ना. ये टाइट करना पड़ेगा ना. काफी ये टाइट करना है. ये लूज है. ये अपना प्रॉपर सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट है. बाइक टू बाइक मैन्युफैक्चर KTM सेज की जो स्विंग आर्म और उसके बीच में गैप कितना रहना चाहिए. बाकी इसका रहता है कि कितना 25 to 30 mm टोटल मूवमेंट मीडियम पॉइंट्स इन दिस थिंग. एंड एक और रहता है कि मल्टीपल पॉइंट्स यू हैव टू चेक कि हर एक जगह स्लैक्स सेम है कि नहीं. बिकॉज ऑफ द अनइवन नोट एक जगह टाइट हुआ, एक जगह कम भी हो सकता है. एयर प्रेशर है. 25 to 30 वो दिया रहना है उसका. बैठ जाता हूँ. वो चेन फ्लैग का डिफरेंस बाइक टू बाइक रहता है, डिफर करता है ना. हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली इट मैटर्स कि यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है. क्योंकि between this swing arm pivot point and front sprocket. Pankaj, 1 second. Anybody who's not got a tea or coffee? I don't know. Yes, there's coffee over there, and how many? Then it was in a circle, so you don't need to change it because the length will always be the same. But now as this point is here, करना पड़ेगा. so दूसरा adjustment. Yeah, This is loose, right? this is loose. Very loose. अभी क्या करना पड़ेगा फिर? We want 500 rupees from Devu. निकालो भाई पैसे निकालो. ठीक है. So you can understand that this chain is loose. The next target is to tighten this chain. Okay. So we will now follow a SOP. The first point is you need to lose the axle bolt. कौन एक्सेल बोल्ट को लूज करेगा? फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि बोल्ट साइज क्या है. व्हाट इज द बोल्ट साइज? क्या लिखा? MT लिखा है. MT ये रहा 22. लिखा कहाँ है? 22 सो पहले एक सेकंड,
अपने बाइक का टूल किट निकालो। वो उधर ही तो है 22 कहाँ लिखा है tool? कहाँ लिखा है? 22 लिखा नहीं है हमारा टूल किट में है ना। क्या? KT18 ने KTB लिखा है। आपने बताया अपने टूल किट में जो सबसे बड़ा स्पैनर होगा दैट विल बी योर एक्सेल स्पैनर। अच्छा निकालो। देवू का बाइक डिलीवरी लेने गया था, 2 टूल किट लेके आया था फ्री में उधर से। तो बाइक चलाते ये लग रहा है चेंज होता है। ये प्लास्टिक में Keep on elongating as the bike runs. कितना किलोमीटर क्या करना है? सबसे बड़ा जो है If you're doing a lot of off-roading and loading testing, it will stretch out more. If you're just driving city या फिर highway पे 60-70 easy load, it will Name तो run बताओ। longer. ये तो नहीं It also depends on the chain नहीं, quality. चाहिए चाहिए। एक्चुअली आजकल जो तगड़ी चेन आती है उसका WD-40 ए, शुरू का सेशन मिस हो गया। वही होगा। The chain is full of gunk, sticky material and all those things. वही दोनों चाहिए। The moment तो कैसे कैसे उसमें इतना डिस्टेंस होना चाहिए 20 to 30 मीटर। बट ये तो समझेगा कैसे कितना टाइट करना है? ये 1.2 दिया हुआ है ना इसमें। वो तो कहाँ से ही more अच्छा the loaded the bike is, the faster the chain will get elongated. अच्छा ओके ओके। रिंग वाला स्पैनर ले। उसमें आ ही नहीं रहा। ये कितने का है भाई? बता नहीं। तो दिखो ना उसमें क्या हुआ है, कौन सा पाना फिट हो रहा है उसमें। इसी का ले रहे तू। वो तो उधर साइड पे। घटिया वाला मत यूज करना। अरे रेंज है उधर एक। सबसे पहले टूल किट चेंज कर, रद्दी वाले मत यूज कर। नहीं सिखाया है ना। 17 तो 17-22 का लेके वो पाना फिर। अबे इधर से लेके जा। रिंग वाला लेके जा अभी। ये सपोर्ट के लिए इस साइड से हाँ, खोलना हमेशा वहाँ से। This is just for support right because side, that's a right bigger nut. वैसे ही You लगेगा। torque the bigger nut always. नहीं दूसरा वाला लगाओ, दूसरा वाला लगाओ। हाँ नहीं घुसेगा वो, उससे बड़ा वाला नहीं जा रहा है 18 लगे। ये नहीं हाँ है ना। ये फिट हो रहा है, फिट हो रहा है ठीक है, एकदम। One thing is always you make sure the nut उनका left नाम is रखूंगा। slightly loosey. So you have to go anti-clockwise. नीचे वाला हाँ। एक साइड तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं। नहीं नीचे जाएगा, खुलना ऐसे। नहीं नहीं थोड़ा अभी डोसा खाया ना, दबाओ जोर से। तो it will be tight. तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसको डालने में। खाना नहीं खाया ना वो। खाना डाइजेस्ट नहीं उसको डाइजेस्ट होगा, उसको 2 घंटे हो गया। टाइट हो रहा है ना। नहीं अभी एंटी क्लॉक है। You have to see inside the bolt. एक साइड से एंटी क्लॉक लगेगा, एक साइड से क्लॉकवाइज लगेगा। वो उल्टा पीछा है। उल्टा तो होगा। तो नॉर्मल हम लोग ऐसे उधर साइड से देखो क्या हो रहा है। नहीं हाँ हो जाएगा हाँ। अगर सो कुछ ये तेरी ওটাই করতে হবে তো নাকি এমনি করছো তো? That's why you make No, confirm करने की जो। proper straight रहे, वरना स्लिप मारेगा आपका एक डैमेज होगा। तू लेफ्ट साइड से ऐसे क्यों कर रहा है? तू प्रॉपर फोर्स मिल रहा है तुझे? नहीं मिल रहा भाई ना। ऐसे जो तूने लूज किया ऐसा जो निकल गया somehow it had damaged some of the part. वैसे कभी Damage your hand. अच्छा इसको ठीक करना है। ढीला किया, ठीक है। अभी इसको ढीला करने के बाद यू हैव टू टाइटन दिस वन। ये टाइट करेगा तो ये इसको धक्का देके पीछे लाएगा। सेम इस साइड उस साइड में भी है, वो भी पीछे करेगा। बट कितना पीछे करना है और उस साइड में और इस साइड में सेम पीछे गया है, वो कैसे पता चलेगा? देखना ये इधर एक मार्कर है, देखिए नीचे एक मार्कर है, कर सकते हैं। ठीक है। ये पॉइंट है, देख ये दांत में तो है ना। पॉइंट है, दिख रहा है? हाँ दांत से बने। दाग बना हुआ है। हाँ वो इसके कौन सा पॉइंट के साथ मैच हो रहा है, वो अच्छा, सेम उस ओके। साइड में भी उतना ही दूर जाना है। पकड़ ले, ये दूसरे पॉइंट पे ये कनेक्टेड है, उस साइड तीसरे पॉइंट में है। You get something with scale and measure both sides. अगर उस पे भरोसा नहीं हो रहा है। इसमें सेम पॉइंट और उसमें सेम पॉइंट होना है। What you can also do with कोई नहीं तो क्या होगा ना, इधर इस साइड टेढ़ा होगा, नहीं तो उस साइड टेढ़ा होगा। Adjust both. समझे ना? साउंड भी आता है। अब टेढ़ा हो गया। ये देखो देखो ये देखो इधर मार्कर है और ये नीचे इधर भी मार्कर है। उतना नहीं समझ में आएगा ना आपको unless you are देखो दिख रहा है? हाँ ये देखिए, देख दांत बना हुआ है ना। हाँ नहीं होता है तो ये कौन सा दांत के साथ You can measure है? it. इस साइड में जहाँ पे उस साइड में भी सेम पोजीशन पे होना है। ठीक है, अभी इसको तो टाइट करेगा ना तो देख 10 पीछे जाएगा। ये दे इसको 12 या शायद 12 होगा। कुछ बाइक्स में जैसे NS2 हाँ देख जैसे ही तू टाइट करेगा चेन टाइट होगा। हाथ पकड़ उधर, which हाँ। ensures कि दोनों Tight साइड का सेम हाँ। टाइट हो रहा है ना? हाँ। टाइट हो रहा है, और कर और कर। पीछे वाला टाइट होगा। हाँ टाइट हो रहा है। अभी सेम ज्यादा कितना हुआ? 3 बार घूमी। ठीक है, अभी उस साइड पे भी कर और देख ले कि कहाँ पे है ये। सेम तुझे उधर भी देखना है। एक 2 होल है, इधर एक 3 होल है। ठीक है, अभी इसका देख, इसका जो सेकंड है वो सेकंड के साथ अलाइन हुआ है ना।
दिख रहा है? हाँ। ये जो सेकंड ये ग्रूव है, हाँ, हाँ। ये सेकंड वाला जो ऊंचा है उसके साथ अलाइन किया हुआ है। तो ये चीज सेम उस साइड में भी होना पड़ेगा, तभी जाके ये स्ट्रेट रहेगा ये व्हील जो है ना। नहीं तो इस साइड में अगर ये ज्यादा पीछे है, उस साइड में थोड़ा उधर है, तो टायर थोड़ा ऐसा बेंड रहेगा। अच्छा समझे ना? ये जो एक्सेल स्लाइडिंग करने इजी रहेगा। ये इस व्हील को जितना आगे लूंगा मैं, लूज होगा। चेन उतना लूज होगा, जितना पीछे लूंगा चेन टाइट होगा। ठीक है, और अपना ऑब्जेक्टिव है कि दोनों साइड में जो स्विंग है, पहले वो पहला वाला बोल्ट को लूज करना है। ये ग्रुप बना है ना, सो यहाँ से अगर यहाँ तक लेंगे, सो दिस इज 4.8 48 mm, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। लेट्स सी देयर फॉर योर बाइक बिकॉज़ इट डिफर्स फ्रॉम बाइक टू बाइक। जल्दी आओ इधर आओ। क्लच लिवर प्लेट पूरी सर्विस होने वाली है। हाँ, फुल सर्विसिंग। फुल सर्विसिंग हो रही है। सो हाँ कितना है, व्हाट शुड बी द क्लच प्ले? मैनुअल चेक किया? KTM वाले का बताओ भाई कितना रहना चाहिए? 3 mm to 5 mm। अरे वो हाँ। चेन था। नहीं वो चेन 5 to 7 5 to 7 था। अच्छा याद रखा है इसमें तो नहीं हो गया इतना, इतनी देर बैठे हैं तो। हाँ तो डिपेंड जा रहा है, उतना जा रहा है। लीवर प्ले 1 to 3 mm. Now it also says कि कहाँ से मेजर करना है। So see it says here from here. कुछ लोगों का रहता है कि यहाँ पे मेजर करते हैं। So first of all, as question is कि what is clean mean? So if you notice, if I just pull it with one finger, ये थोड़ा सा मूव होता है, and फिर बाद में force करेंगे तो I have to pull more force. So this is the play. जहाँ से engage होता है। जहाँ से engage होता है। This is the play that is required. The requirement of play is अगर पहले start हो जाएगा, so your clutch plates are getting disengaged, तो वो घस रही है, so it's getting frictions also. The point of having proper play is that make sure in this condition there is no engagement and you're transmitting maximum power. If it's slightly tightened like this, what you're doing is running half clutch, उसके में you're losing power, burning clutch plates more. So that's why the play is important to set as per this thing, and it depends bike का कैसा है, because let's say his experts it says 10 to 20 mm. There's a huge amount of clutch play required based on that bike. KTM is this thing 1 to 3 mm. 1 to 3 And it's from measured from this point to this point, the end, जैसे दिखाया. इसमें स्लीपर ये 250 में है क्या स्लीपर? Yes. Only first gen Duke में उसमें नहीं था, बाकी उसके बाद सवारी के स्लीपर क्लच आ गया. KTM है KTM। Yeah. So if you want, this is slightly on the higher side. 1 से 3 mm, but this is moving 5 mm. अगर करना है तो you can use something like स्केल scale भी नहीं. इंची टेप। तो एग्जाम्पल जो फ्लैट दिया रहता है पाना बाइक के साथ, हाँ, उसमें देखना ये मेजरमेंट किया हुआ है, किसी का था। नहीं उसमें भी दैट थिकनेस ऑफ दैट इज अराउंड 4 mm, तो यू कैन यूज दैट एज अ रेफरेंस टू कितना मूव हो रहा है चेक करने के लिए है ना, कितना ट्रेवल है वो तो ऐसा अंदाजे से भी पता चल जाएगा। Yes. कि ये 3 to 5 mm है। तो दिस इज अराउंड 4 mm. जनरली इसके साथ जो भी शीट पड़े 4 mm का रहता है, तो यू कैन जज फ्रॉम हियर कितना मूव हो रहा है. सो दिस इज ऑन द हायर साइड. You see here 67 mm. yeah, so we have to tighten this a little. Okay. How to do that? Now the ideal way tighten from here, but normally you don't have the tools and you don't want to do it, so the shortcut way is you use this. Just here. Yeah, so this is 2 screws, so एक washer है which is also movable, and this one. So normally क्या होगा if it's like full loose like this. Yeah, तो ये हाथ से मोस्टली शायद से ना हिले, so you'll have to use a plier. तो first do this, ये आ जाएगा, then you can move it by hand and see. So ये भी उसके साथ move होगा mostly depending on the condition, and you keep on checking कि कितना चाहिए. You move it slowly, check, ठीक है. So this feels like 3 mm. Okay, and then टाइट करो. Okay, मॉइस्चर टाइट करना. Yeah. अगर इसको नहीं टाइट करोगे तो वो लूज होके वाइब्रेशन से हिलते रहेगा वो. तो ये इस साइड एंटी क्लॉकवाइज करना, तब जाके वो लूज होगा, राइट? यस. सो मोस्ट टाइट कर देना. ओके. हाँ, एनीथिंग एक्सेसिबल आउटसाइड इज मोस्टली राइट हैंड साइड थ्रेड की. व्हेन यू रोटेट क्लॉकवाइज इट टाइटन्स and rotate anti-clockwise it loses. Righty tighty. Left easy. देखो अभी सीधा play out so that ends में you still have some left. Otherwise handle lock कर दिया तो one means like the clutch will start slipping. And regarding risers, how do you know what kind of, like, how many inches of riser do you need?
That's the whole ergonomics this thing. So the general trend is, if your height is something 5 point something, 99% of the bikes are designed with you in mind. You should not reach risers unless you're changing the geometry of the bike. In this case, you want to make a sports bike, cruiser bike that way. 6+ and this thing, then you have to accommodate for this. जैसे इसने his Duke, he tried to make it into ADV. तो उसने वो फुट पेक्स आगे खींचा, उसको राइजर लगाया, हैंडल बार दूर किया अपने लिए. let's हाँ, discuss. टाइम ज्यादा नहीं है अपने ठीक है पास. सर. Yes. That's your ergonomics बहुत अलग है. हाँ. So this is what it is. So मुश्किल है. नहीं, throttle is here only. Throttle का कितना है? ओ ब्रेक पैड क्या? ब्रेक पैड भी एक टॉपिक था ना. तो बहुत सारा मिस किया है भाई अपन. Throttle if it is a cabled one. Yes. Right. नहीं है. केबल वायर, मैं इसीलिए बोला इधर नहीं है. अब हम लोग का राइट वे वायर है ना. हाँ. अभी है ना, पुराना बाइक है ना इधर. अभी है ना इसमें. ये भी तो ये भी है 250 है. ये केबल वाला है. कितना थ्रॉटल प्ले कितना? हाँ. इट्स बेस्ड ऑन द फील, बिकॉज ज्यादा रहेगा इफ यू लेट इट गो एंड वापस आपको एक्सेप्ट करना, यू हैव टू इतना एफर्ट वेस्ट कर रहे हो. सो बाइक डजंट फील लाइक उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अच्छे से. सो इट शुड बी, ये तो लाइक पर्सन टू पर्सन जो नहीं रिकमेंडेड. एंड We have some lock here, right? For every bike, because my Ninja का क्या हुआ था, लॉक ब्रेक हो गया था, तो वो आगे हो जा रहा था, फंस जा रहा था. तो ये है ब्रेक अंदर रहता है, वो थोड़ा अंदर का मैकेनिज्म मतलब थोड़ा लूज होना चाहिए. हाँ, थोड़ा 3 से होना चाहिए. हाँ, थोड़ा सा प्ले रहना चाहिए. बिकॉज अगर प्ले नहीं है तो ऐसे खींचा हो तो तेरा वेव्स बड़ा हुआ है फालतू में, यू आर वेस्टिंग फ्यूल आइडियल पे. And this is common with each and every bike, right? This should be there, right? थोड़ा प्ले तो रहेगा, तभी तो स्मूथ रहेगा. भाई अगर पूरा टाइट रहेगा तो हिलेगा कैसे वो? उसका Ninja 650 का देखा था. दर्शन का पूरा चिपका हुआ था, ऐसा पूरा चिपका हुआ था. तो प्ले का एडजस्टमेंट का ये एक बार सब अपना देखो मैनुअल में कितना है टच लीवर प्ले. राइट पे वायर में तो नहीं. राइट वायर नहीं हो, दिस क्लच ओनली इज देयर. ब्रेक यू कांट डू एनीथिंग ऑन ब्रेक, व्हाटएवर इट इज. ब्रेक का एक बार चेक करना. if your brake is having drum brake, then you can do lot of things. नहीं बट हाँ, वेरिएट चेक कर सकते हैं ना. But you can check this brake pad wear and tear. Brake pad में life है कि नहीं, how do you check it? All brake pads Have a brake pad wear indicator. their indicator, it will be a slot kind of thing. So if you look at in this direction, आपको 20 रुपये जाएंगे आपको. दिख रहा है क्या? हाँ खत्म हो गया इसका ब्रेक पैड आते हुए. ये कैसे पता चल रहा है देखना. तो कम हियर, एकदम इसके नीचे में एक थोड़ा सा स्लॉट दिख रहा है. लास्ट अभी चलेगा. चेंज कराना पड़ेगा बट आइडियली ये ऊपर किधर है ओनर, किधर है? घूम रहा उधर. तो दिख रहा है. ये नोट कर रहा है, पता है. नहीं, अभी भी चलेगा. ज्यादा लाइट नहीं है. ज्यादा लाइट. सो इसके केस में नहीं दिखने वाला. रुक जाओ, दूसरा वो हमारे ग्रुप में. हाँ, इसमें दिख रहा है. कैसे दिख रहा है पता नहीं चल. पूरा नीचे आओ. तो यहाँ पे देखिए, इसके जस्ट इसके नीचे एक स्लॉट दिख रहा है. 100% फोटो हाँ, ब्रेक पैड किसका है? इधर है. सब्जेक्ट मिला? हाँ 5,000 किलोमीटर. मुन्ना भाई MBBS वाला सब्जेक्ट मिला, दिखा आपको. It should be above the minimum mark and you need to change it by that straight. Yeah. नहीं दिख रहा तो फिर गड़बड़ है. It should be above the minimum mark. It should be above the minimum. Mostly फुल भर के रखते हैं लोग. बहुत कम केसेस में हुआ कि तुमको दिख रहा है बबल. अच्छा, मिनिमम मार्क कहाँ पर है? दिखा ना. ओके. यार उसमें जाते हैं तो इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा देन व्हाट विल हैपन, ब्रेक का परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाएगा. कभी कभार क्या होगा, ब्रेक पूरा दबा के इतना दबा के भी नहीं लग रहा है. स्पॉन्जी फील होगा. ना घुसा उसको और नीचे घुसा. 2 पॉइंट को देखना टच नहीं हो रहा, नीचे वाला टच नहीं. देख लो पहले कहाँ पे. पकड़ के रख. What? No, I am talking about adjustment. Monoshock. Monoshock में अभी देखो कौन सा पॉइंट पे है. देखो there will be lot of crest and trough ऐसा बना हुआ है. इधर कौन बोला ऊपर रिलोड का इधर है. ये पॉइंट है.
ठीक है, ये पॉइंट, ये इंडिकेटर पॉइंट, ओके ओके यहाँ ये कौन सा पॉइंट में सब दिखेगा। एक गड्ढा, दो गड्ढा, तीसरे गड्ढे में, अच्छा ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि अगर पसंद नहीं है तुमको वापस भी तो आना है, तो जब भी कोई भी काम करो तो स्टार्टिंग पॉइंट आप पहले देख के रखो कि कहाँ पे हूँ मैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है मुझे वापस उधर आना है ना, तो अभी यू आर एट द थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ कहाँ से? ये देखो इधर से देखो, एक एक्टा ना, ये लास्ट, ये जो है इधर से देखो, एक गड्ढा, दो गड्ढा, तीसरे गड्ढे में, हाँ राइट राइट राइट, हाँ ठीक है, ऐसे टोटल इसमें 10 गड्ढा है, अच्छा ओके, ठीक है। जितना आप गड्ढा बढ़ाते रहोगे, वो बढ़ता है। 3 मतलब 5 या 8 या 7, ये उतना हार्ड होते रहेगा, अच्छा ओके, ठीक है। और वो कब करना है, जब यू आर राइडिंग विद अ ह्यूज लोड, अभी तुम सिंगल चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 is good enough. These But grooves. if you are riding with a pillion and lot of luggage, ये वाले। put it into 5 or 6. ओके, तो ये ज़्यादा कम नीचे कम हो गए डिस्टेंस। हाँ, अगर तुम्हारा वेट 100 है तो भी 4-5 में आप खेल सकते हो। लाइटर साइड 3 काफी है ना, जो डिफॉल्ट देता है। हाँ, जैसे हमारे लिए 2 भी काफी होगा। अभी अच्छा, ये अभी 3 में कैसा समझ रहे हैं? देखो एक्टा गड्ढा, 1 2 ये 3 ये वाला जो नॉच है, ये तीसरे में अटका हुआ है, अच्छा ठीक है। एक गड्ढा, पहला गड्ढा, दूसरा गड्ढा, ये तीसरे गड्ढे में है, ठीक है। मूव करना है तो ये चौथे गड्ढे में चला जाएगा, ये वाला, मतलब ये तो नहीं जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, टाइट हो जाएगा। हाँ टाइट हो जाएगा वो, अगर वेट ट्रैवल कम हो जाएगा आपका, वेट ज्यादा है तो कर सकते हो। ये वाला पॉइंट, ये वाला नॉच है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, हाँ दैट ओके। दिस फर्स्ट 1 2 इट इज ऑन थर्ड। the preload. As Satyajit said कि stock mostly third पे रखे हैं KTM, so he need to increase the preload so that it's better for his weight. तो 4 या 5 4 करके देखना पड़ेगा, फिर 5 करके देखना पड़ेगा। हाँ अच्छा, वो कैसे करे? ऊपर जाएगा उतना वो हार्ड होते जाएगा, उतना you are increasing the preload. So for heavier weight you keep on increasing. So KTM goes from 3 to 10. कुछ बाइक का 3 से can have 3 adjustment only, can have 5 depending on the level of suspension and this thing. So this thing in here is कोई तो वीडियो कर ले भाई, क्या करेगा? देखेंगे हो रहा है ना इधर। so the problem देख रहे हो ना, this adjustment is की यहाँ पे यूट्यूब में आएगा। ठीक है। पर वो अंदर घुस के कैमरा, ऐसा कैमरा होना चाहिए। लूज करना है, इसका इधर लूज करना है। प्लस नहीं है 4, अभी देखो 4 पे चले, 4 पे चले। 3 से 4 में आने के लिए हमको किस तरफ घुमाना पड़ेगा? तो यहाँ पे इस तरफ घुमाना ना, अपने साइड खींचना है, अपने साइड। यहाँ पे देखो ये उसके पास पीछे वाले टायर की तरफ उल्टा है, पुल करना है हमको। हाँ, तो ये डिपेंड अपन को इस तरफ जाना है ना, तो इस तरफ डिपेंडिंग ऑन द किस तरफ जाना है। अगर लोड बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाना है, नंबर बढ़ाना है। इससे क्या हो रहा है ना, इससे क्या हो रहा है, जैसे उधर एक थ्रेड है, स्क्रू टाइप का है, तो वो स्प्रिंग दबा रहा कर रहा है, तो स्प्रिंग को तो छोटा कर रहा है, है, तो स्प्रिंग दबा रहा है, तो वो स्प्रिंग दबा रहा है, तो फोर्स ज्यादा कर रहा है, तो वो अभी कम दबेंगी इसकी बाइक। तो अभी ये कब करना है? जब लोड ज्यादा होता है, लोड ज्यादा होता कम हो तो कम करना है, कम जो स्टॉक है उतना काफी है, स्टॉक काफी है। 60-70 what you can किलो, do, if you are riding with 60-70 kilo stock is good enough. But if you are 90-100, if you are riding with a pillion, lot of luggage, then move it to 5 और or अगर 6. नहीं करेंगे तो क्या होगा? Bottom out हो सकता है। फाइंडर तो एक है कि अगर नहीं ज्यादा हार्ड है तो यू विल फील बाउंसिंग इट अराउंड कि धक्का मार रहा है, तो इट वोंट बी सॉफ्ट, जैसे कि उतना अच्छे से ही नहीं हो रहा, सो विच यू कैन गेट यूज्ड टू इट। जैसे KTM वाले स्टिफर सस्पेंशन, तो फुल लगेज और पिलियन के साथ जा रहे हैं ना, हाँ। तो अगर 3 में है तो कहीं गड्ढे बड्ढे में जाता है तो बॉटम आउट हो जाएगा, एकदम पूरा कंप्रेस होकर धक्का। दिस पार्ट विल धक्का मारे hit to each other. It can damage as well. ढक करके लगता है, इवन छोटे से हम। तो 1-2 किसके लिए दिया है? ऑल लाइट लोगों के लिए, मतलब 50 वाले को 50 ये इसके लिए है। हाँ, मेरे लिए बना। आपको मेरे को देख के डिजाइन करके Sachin, based on Sachin, they have prepared 1 and 2. 1 and 2 थोड़ा bouncy होते हैं। अभी आ गया 1 2 3 4। Yeah, that's why it is stupid. But we only have this. Better. Correct, it's better. But उतना depends on this size. पर इतना यूज से There is both advantage and disadvantage. If you are making it जिंदगी में 2 बार यूज किया होगा ये। কিসে আছে এটা? কততে আছে? इसमें अच्छा है। এই দেখো এখান থেকে শুরু হচ্ছে, এটা যে মার্ক, হ্যাঁ, এই তো ফার্স্ট পয়েন্টেই আছে। ফার্স্ট পয়েন্ট में দাঁড়া 1 2 না এটাও 3এই আছে। এই দেখো এটা একটা প্রথম গड्ढा, হ্যাঁ দ্বিতীয় গड्ढा, 3 নম্বর গड्ढा, হ্যাঁ 3 নম্বর গड्ढा, 4 5 6 7 8
8টা পয়েন্ট আছে তোমার টোটাল। যত এটা নম্বর বাড়বে তত এটা এই স্প্রিংটা একটু ছোট হয়ে যাবে আর এটা স্টিফ হয়ে যাবে, স্টিফ হবে। আর যত তুমি 1-2 এর দিকে লাগাবে ওটা একটু লুজ হবে। তোমার স্টিফ মানে লুজ হয়ে গেলে কি বটম আউট হয়ে যাওয়ার চান্সটা বেড়ে গেল। আর যত টাইট হবে বটম আউটটা হবে না। আর যত লোড তুমি বাড়াতে থাকবে তত এই নম্বরটাও বাড়াতে থাকবে। নরমালি অফ রোডে কেমন রাখো? আমি মোটামুটি ওই 4-এ আছে আমার মনে হয়, 3-4-এই রাখি, কারণ আমার ওয়েট হিসাবে ঠিক আছে ওটা। আর যদি তুমি বেশি টাইট করে দাও তোমার রাইডটা একটু বাম্পি টাইপের রাইড হবে। আমি না অফ রোড আমি একটু সফট টাইপ। হ্যাঁ একটু বাম্পি হয়ে যাবে রাইড, ওই জন্যই। সো ফর মোর টারম্যাক তোমার যদি তুমি ইফ আর राइडिंग विद पिलियन एंड लगेज देन इसका भी 3 है एंड यू कैन गो टू 5। ठीक है, ये देखो इधर फंसा के इसको घुमाना पड़ता है। तो এটাকে যদি ঘোরাও দিকে তাহলে এটা একটু টাইট হলো, স্প্রিংটা ধরো ঘোরাচ্ছেন কিভাবে, ওই যে এখানে ওই সি টাইপের একটা রেঞ্জ আছে, ওটা আমাদের ডাইং হবে স্ট্যান্ডার্ড। তাহলে কি হবে তোমার স্প্রিংটা এখন এখানে আছে, তুমি একটু ঘুরিয়ে দিলে স্প্রিংটা একটু এদিকে হয়ে যাবে, তাই একটু কম্প্রেস করে দিলে। চেইন ম্যানেজমেন্ট, চেইনটা স্ল্যাকটা কীভাবে টেনে হয়, এটা ডিফারেন্ট সিস্টেম। আমি বেশি স্পিডে চালাই না, আমি আসতেই করি। যখনই বড় হাম্প ক্রস করবে বসে থাকো না তুমি। চেইনটা স্ল্যাকটা না হলে সিস্টেমটা তো লিটল বিট ডিফারেন্ট ফ্রম কেটিএম না? এটা খুলতে হবে এটা। হ্যাঁ এটা এই পেছনের ঢাকনাটা বেরিয়ে যায়। দেখি থোড়া ওইদিকে দেখি, ঢাকনাটা বেরিয়ে যাবে। আচ্ছা ওকে, ওটাকে টাইট দিতে হবে, ওকে ওইগুলোকে টাইট দিতে হবে। ওকে, দুটো অ্যালেন কি আছে, অ্যালেন কি খুলতে হবে কি টাইট করতে হবে হোয়াটএভার। না ওটা এটা খুলে যায় না, এটা খুলে যায় আর এর ভেতরে আছে টাইট করা, বুঝলে? এই ঢাকনাটা খুলে যায়। খোলো ঢাকনা। Even starting in general, what are the things you should be looking at? So चलो इस बाइक से हम लोग So first thing is you start from the bottom, you check the tire pressure. right. So get inflator TPMS तो TPMS एडवेंचर 28.5 31.5 का है ना? हाँ मतलब ये भी पुराने जमाने का हो गया. This is also 4 years old. तो मैं टीपीएमएस लगा के रखूंगा। हाँ. कितना भाईजान कितना है टायर घुमा? अरे हवा ज्यादा है, पंक्चर करो यार, ये पंक्चर करो, हवा निकालो। 9 महीने में बढ़ गया प्रेशर। टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। So in The mental moment you ride this for 10, 20 and more hot it becomes, the pressure increases. So इसलिए when you are checking pressure, it's after overnight. So whenever they specify it's always cold pressure, it's like minimum 6 to 8 hours of riding when its tires have become cold. And if you are checking in hot, assume that you have to put 3-4 extra to match that to cold pressure. नहीं ये ideal gas, anyone know ideal gas equation? Ideal gas पीवी को लेना हाँ? नहीं अभी कौन है? recent graduate कौन है? पीवी को लेना Good man. This is ideal gas equation. PV is equal to inerty. So your pressure is directly proportional to temperature. तो इस गर्मी में ये जो अपना व्हील जितना घूमेगा ऐसा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो P is equal to directly proportional to temperature. टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। That's the reason. सेम हुए जब ठंडे में आप जाते हो तो टेम्परेचर गिरते रहेगा तो प्रेशर भी गिरते रहेगा। So it's always cold pressure. So if you are changing geographies, after overnight, just again check the pressure. And that's why this is useful. You can carry it on trips. so if you are on the road and the recommended is let's say 32 and right now if it's coming as 26 हाँ तो भरा हो तो 32 ही भरवानी है। 35. अच्छा थोड़ा सा एक्स्ट्रा भरा हो ताकि it's compensates for the hot. एंड सेकंड थिंग इफ यू आर राइडिंग विद द पिलियन देन 1-2 PSI ज्यादा बढ़ाओ। वो भी रहता है। वो भी तुम्हारा जो रियर में रहता है वो ये देखो इसमें लिखा हुआ है तो उतनी भरवानी। ओनली इफ द राइडर इज राइडिंग हॉट में ज्यादा भराना पड़ेगा. रियर का प्रेशर But it will bounce around and make your ride better, and your braking efficiency will also suffer because you are again the part of pack is smaller. पंचर होने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगा। ब्रेक को बाद में रखो। कभी बाइसाइकिल के टायर में बहुत ज्यादा हवा भर के चला है ना, पंचर होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। It's under a lot of stress now. नहीं वो एक बहुत रिजिड हो जाता है टायर, जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है हवा ज्यादा रहने से। अगर हवा कम रहने से तो ये थोड़ा बफर इन कर लेगा, अगर ये घुसने का ट्राई करेगा वो थोड़ा बेंड होके करते हैं। टायर प्रेशर कितना है? सामने तो 26.5 था, थोड़ा कम है। आइडियल ये 30 to 32। गाड़ी इधर उधर होगा। हिमालयन का अगर चेन सेलेक्ट ठीक करना है तो यहाँ से ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये दिया है 5-3, ये एलन की से दोनों साइड खोल के
ठीक करना पड़ेगा। हमारा सेशन आज ख़त्म हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली सब कुछ कवर नहीं हो पा रहा क्योंकि इतना कुछ टॉपिक है। एक और सेशन लगेगा फॉर अ टेक्निकल सेशन मोर ऑन समथिंग रिलेटेड टू द क्लच एंड ऑल ऑन द बाइक्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक सेशन। सो बने रहिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर इट। एंड आज का सेशन बहुत ही अच्छा गया। इफ़ यू love riding, if you like to ride, if you ride bikes, then you should know all these things. At least the basics of these things will help you while you are going for off-roading, touring or anything else. So learn it, enjoy bike riding. Until then, take care, bye. मिलते हैं एक और vlog में।